हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एजुकेशन कोचिंग सेंटर में। और आज हम इस क्लास में अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। और यह सॉल्यूशन होगा यस टी यादव का। और आज हम दो क्वेश्चन करेंगे उदाहरण के, और उसके बाद चलेंगे अभ्यास के। अभ्यास के भी क्वेश्चन मैं 7 से 8 करा सकता हूँ, पर मैं कम ही कराऊंगा, 5-6 ही क्वेश्चन कराऊंगा। एक दो क्वेश्चन आपके लिए होगा। और अब क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ये सॉल्यूशन होगा एस टी यादव का और टाइप है 2। इसमें पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। पहला क्वेश्चन ये कहा गया कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। चलिए, राम श्याम, मैं यहाँ तक का देख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि श्याम की आय से 20% अधिक है। कौन अधिक है श्याम की आय से 20%? राम। अगर ये 100 होगा, इसका 20% अधिक यानी कि ये 120% होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, राम की आय से श्याम की आय कितने प्रतिशत कम है। पहले ये देखिए, 120 है, ये 100 है, तो कितना कम है? 20 कम है। 20 कम है किससे? राम की आय से। राम की आय क्या है? 120। तो राम की आय तो 120 है, और प्रतिशत के लिए हमें 100 से गुणा करना है। 20 एक्का 20, 20 छक्का 120, 6 से काटेंगे 16 सही, 2/3%। ये होगा इसका आंसर। खाद्य सामग्री की का मूल्य 10% घट गया। खाद्य सामग्री का मतलब कोई खाने वाली सामग्री है, उसी को कहते हैं खाद्य सामग्री। अब उसकी कीमत 10% घट गई, यानी कि मैं जब जाता था 100 रुपए लेकर, तो मुझे कुछ सामान मिलता था। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मैं 100 रुपए लेके जाता था और 100 टॉफियां लेके आता था। अब उसकी कीमत घट गई। अब मैं 100 रुपया नहीं, 90 रुपए ही लेके जाऊंगा और 100 टॉफियां लेके आऊंगा। एक ही बात हुई। अब इसमें क्या कहा कि उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे। देखिए, कितना प्रतिशत कम कर दे। कितना कम कर रहा है? 10 कम कर दे रहा है ना। कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसकी खाद्य सामग्री न बढ़े। अच्छा देखिए, 10 कम कर रहा है, किस पे कर रहा है ये? 90 पे। और गुणा करेंगे 100 से। 10 एक्का 10, 10 9 90, 9 से काटेंगे 11 9 99 सही, 1/9%। उम्मीद है कि आपको भी यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ अभ्यास पर। ये थे एग्जाम्पल के सॉल्यूशन, और मैं अब चलता हूँ प्रश्नावली पे। इस क्वेश्चन को फिर से मैंने अपडेट किया, और यहाँ पे 10%, इसके पहले मैं घटने की बात किया था, अब मैं इस पे 10% बढ़ाने की बात करूंगा। अब कह रहा है कि एक खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया है, यानी कि पहले 100 था, अब 110 हो गया, ठीक है। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे। देखिए, कितना कम कर दे? 10 कम कर दे। 10 कम करेगा, किस पे करेगा? 110 पे। तो क्या होगा? इसे काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, यानी कि 100/11। ये होगा 11 9 99 सही, 1/11% कम करना होगा, उसे डिक्रीज करना होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को इसको हल करते हैं। इसमें कहा गया ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। किसका अधिक है? देखिए, ए और बी है ना। बी के वेतन से 50% अधिक है। अगर बी का 100 रहा होगा, तो इसका 50 अधिक रहेगा। ये हो गया। अब क्या कह रहा है, तो बी का वेतन ए, बी का वेतन ए से कितना कम है। देखिए, ए से कितना कम है ये? -50 कम है। 50 कम है किससे? किससे कम है? ए।
के वेतन का, यानी कि ए का कितना है 150, अब काटेंगे 50 इक्का 50 तिया हो गया, फिर 3 से काटेंगे तो कितना हो गया 33 सही 1/3%। ये होगा इसका आंसर। ये आया है SSC CHSL 2016 में क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ए बी से 15% अधिक है, ए है और बी है। अगर ये 100 होगा तो बी से 15% अधिक है, ये कितना होगा 115। फिर कहा बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी जो है ए से कितना परसेंट कम है, ये इससे कितना ज्यादा है, तो ये देखिए 15 ज्यादा है, ये 15 कम है, तो 15 कम है, बी 15 कम है, बी किससे ए से 100, 15/100, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और ये होगा 1 5 तिहाई 15, ये होगा 300/23, 23 से काटेंगे 23 कम 23, फिर होगा कितना 7, 23 तिया 69, फिर काटेंगे कितना 0 बार, फिर 23 चौका 23 तिया 69, 23 चौका 92, तो 23 चौका दशमलव के 2 स्थान तक ही मान्य है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हाँ तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखिए। यह क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दूध की मूल्य 60 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 70 रुपए प्रति केजी, इसका मतलब हुआ कि दूध का कीमत जो था 60 रुपए प्रति केजी था और वह अब बढ़ के 70 रुपए हो गया, यानी कि 60 रुपए था अब कितना हो गया 70 रुपए हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए। अच्छा देखिए कितना कम करना पड़ती है, इसको 10 कम करना पड़ रहा है, ठीक है, चाहिए ताकि खर्चा समान रहे, यानी कि खर्चा समान रहने का मतलब ये सेम रहे, ये जैसा है वैसे, तो 10 की कमी करनी पड़ रही है, किस पे, इस पे कम करना पड़ेगा ना 70 पे, तभी तो 60 हो पाएगा। और 100 से गुणा, 10 इक्का 10, 10 सत्ते 70, 7 से काटेंगे 14 से 98 सही 2/7%। ये होगा इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त परिवर्तन या कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। मतलब कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चलिए देखते हैं। अच्छा इसको हम लोग फ्रैक्शन से करते हैं, देखते हैं फ्रैक्शन से करके। 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, यानी कि वृद्धि कर दी गई। पहले चीनी 5 में थी, उस पे 1 की वृद्धि की गई, अब चीनी की कीमत 6 रुपए। कह रहा है चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, चीनी की खपत में कितने की कमी करनी होगी 1 यूनिट की। अब क्या रहा है कमी की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय, चीनी पर हुए व्यय, चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो, यानी कि चीनी पे जो परिवर्तन हुई है, जो वृद्धि हुई है वो उतना ही रहे, यानी कि 5 रुपए ले जाते थे हम 5 ही लेके जाएंगे, तो 1 की होगी किस पे 6 पे और मल्टीप्लाई 100 से, कितना होगा 16 छक्का 96, यानी कि 16 छक्का 96, 16 सही 4/6 काटेंगे तो 2 1 2 नी 4, 2 तिहाई 6, 16 सही 2/3% की क्या करनी होगी, इसमें कमी करनी होगी। कह रहा है ना कितने प्रतिशत की कमी, तो 16 सही 2/3%। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 12,000 रुपए, यानी कि 7,000 रुपए कमाता था, अब उसकी वेतन को बढ़ा दिया गया, अब कितना कमाने लगा 12,000 रुपए कमाने लगा। तो कितना बढ़ा है इसका वेतन 5,000 रुपए बढ़ गया, 5,000 रुपए बढ़ा है, 5,000 बढ़ा किस पे 7,000 पे बढ़ गया, और प्रतिशत के लिए 200, 1 2 3 1 2 3 हो गया। ये हुआ कितना 500/7, 7 से काटेंगे 7 सते 49 होगा, 7 इक्का 7 होगा, 3/7% की वृद्धि हुई है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। अगर ए है बी है,
बी के वेतन से 30% अधिक है कौन? ए। यानी कि अगर ये 100 था तो इससे 30 ज्यादा होगा 130। मैं कैसे लिखता हूँ आपको एक बार बता देता हूँ, इसको देख लीजिए कौन ज्यादा। देखिए बी का वेतन था 100 ना, अब इसका 30% ज्यादा है, इसका 30% निकालते हैं तो कितना आएगा? 30। इसका मतलब इससे 30 ज्यादा होगा तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 होगा। 130। अब ये क्या कह रहा है कि ए के वेतन के संदर्भ में, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। कितने की कमी है? ये 130, ये 100, 30 की कमी है। 30 की कमी है किससे? ए के संदर्भ में, ए के संदर्भ में, और गुणा करेंगे 100 से, एक जीरो से एक जीरो। ये कितना हो गया? 300 बटे 13, 13 से काटेंगे, 13 गुना 26, 4 हो गया 40, 13 या 39 सही, 1/13% क्या होगा? कम होगा। मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपको सही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और मेरे अंदर जो भी कमियां हों प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं उसका सुधार कर पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे अगली क्लास में मिलते हैं, नए उम्मीद, नए जोश, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।